क्या आपको पता है कि जो आप आज़ादी से बोलते हैं, हमारा भारत देश जो उत्तर में हिमालय है तथा दक्षिण में समुद्र, और इस भारत देश में रहने वाले हम सभी भारतीय यहाँ रहते हैं। नमस्कार। घूमते हैं, स्कूल जाते हैं, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, वो सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि आपके पास मूल अधिकार हैं, यानी फंडामेंटल राइट। ये अधिकार आपको कोई सरकार नहीं दिए, बल्कि ये अधिकार आपके अपने संविधान ने दी है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इन्हीं फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार के बारे में बताने वाला, एकदम सरल और आसान भाषा। तो आइए एक एक कर आर्टिकल को समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 12। देखो, जब भी हम ये कहते हैं कि राज्य ने ये अधिकार दी, राज्य ने वो गलत किया, तो राज्य का मतलब क्या होता है? यहाँ राज्य का मतलब सिर्फ सरकार नहीं है, इसमें आते हैं सरकारी ऑफिस, सरकारी स्कूल, अदालतें, पुलिस, नगर पालिका और भी बहुत कुछ आते हैं। अगर इन सब में से कोई भी आपके मूल अधिकार को तोड़े हैं तो आप कोर्ट जा सकते। वहीं अनुच्छेद 13 यह कहता है संविधान सबसे ऊपर है। अगर कोई भी कानून आपके मौलिक अधिकार के खिलाफ लाया जाता तो वह अवैध हो जाता, यानी संविधान कहता है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, संविधान ही सर्वोच्च। अब बात करते हैं आर्टिकल 14 से 18, जिसमें हमें समानता का अधिकार मिला है, जिसमें आर्टिकल 14 यह कहता है कानून सबके लिए बराबर है। कोई राजा या किसान, कोई अमीर या गरीब, चाहे कोई भी हो, संविधान सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर। वहीं अनुच्छेद 15 यह कहता है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आप कभी धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, समाज में जो पिछड़े हैं जैसे महिलाएं, बच्चे, उनके लिए सरकारें कुछ सुविधाएं दे सकती है, जैसे आरक्षण। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 16 यानी अनुच्छेद 16 की। यह कहता है सभी को सरकारी नौकरियां में बराबरी मिलेगी, यानी सरकारी नौकरी में सभी को बराबरी मौका मिलेगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। वहीं आर्टिकल 17 यह कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। का मतलब यह हुआ कि कोई भी अगर कहे कि इसे छूना मत, यह नीचे जात का है, यह ऊंचे जात का है, तो वह संविधान के खिलाफ जा रहा है। वहीं आर्टिकल 18 यानी अनुच्छेद 18 यह कहता है उपाधि किसी को भी नहीं मिलेगी, जैसे लॉर्ड, सर जैसी कोई भी उपाधियां भारत में मान्य नहीं है। लेकिन आपको डॉक्टर या प्रोफेसर कहा जा सकता है, लेकिन सर XYZ ये सब नहीं कहा जा सकता। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट का दूसरा यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। इसमें आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 यह कहता है आपको 6 खास स्वतंत्रताएं दी गई, जैसे आपको बोलने की आजादी है, घूमने की आज़ादी है, कहीं बसने की आज़ादी है, कहीं भी आने जाने का आज़ादी है, कहीं रहने का आज़ादी है, काम करने का आज़ादी है। बस आप ये याद रखिए कि ये पूरी तरह से यानी 100% आपको यह अधिकार नहीं मिला, इसकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे देश की सुरक्षा, शांति, कानून के लिए, ये सब आपसे छीने भी जा सकते। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 यानी आर्टिकल 20 की, जो यह कहता है कि कोई भी आपको एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता, और आपको यह भी मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप खुद के खिलाफ खुद ही गवाही। अब